अस्सलाम वालेकुम। मैं जो हूँ प्रोफेसर आलिया बशीर हूँ, डॉक्टर सजाद ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट सेंटर पे प्रैक्टिस करती हूँ। एक बहुत कॉमन सवाल जो कि अक्सर पूछा जाता है कि ये पीजीटी क्या है। तो पीजीटी जो है और वो किसको चाहिए होती है, क्या हर बंदे को चाहिए? ये एक वो सवाल है जो कि अक्सर लोग पूछते हैं। तो आपको आज मैं ये बताती चलूँ कि जो पीजीटी है ये स्टैंड करती है फॉर द प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग। इसका मतलब ये है कि हम एक एम्ब्रियो को ट्रांसप्लांट करने से पहले ही टेस्ट कर लेते हैं और फिर हम उसको देखते हैं कि क्या ये इस काबिल है कि हम इसको इंजेक्ट करें और उसको अंदर रखते हैं यूट्रस में या ना रखें। तो इसमें पहले जो आईवीएफ का प्रोसेस है वो उसी तरह से होता है जिस तरह से हम रूटीन आईवीएफ करते हैं। हमने आपको इंजेक्शन देते हैं पेशेंट को, उसमें हमने फॉलिकल्स को ग्रो करना होता है, फिर उसमें से हम एग रिट्रीव करते हैं और नेक को स्पर्म से मिलाते हैं और उसमें से एम्ब्रियो डेवलप करते हैं। जब एम्ब्रियो स्पेशलाइज्ड लेबोरेटरी में बन जाता है तो उस एम्ब्रियो के कुछ सेल्स एक अच्छा एंड्रोलॉजिस्ट 4th, 5th या 6th डे पर ले लेता है और उस सेल्स को वो टेस्ट करता है किसी किस्म की भी जेनेटिक प्रॉब्लम में या कोई ऐसी डिजीज़ जो उसमें हो, और उसके साथ फिर अगर वो उसमें से सब क्लियर हो जाए तो वो एक हेल्दी एम्ब्रियो करार दिया जाता है और फिर हम उसको बच्चादानी के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्या एक और इम्पॉर्टेंट सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, क्या ये पीजीटी जो है हर तरह के हमेशा गारंटी कर सकती है कि सिर्फ हर एम्ब्रियो जो है वो हेल्दी ही होगा जो इससे पास थ्रू हो जाए? तो मैं आपको इसका आंसर ये देना चाहूँगी कि नहीं, ऐसा नहीं है कि हम एक टेस्ट से 100% सब कुछ डिटेक्ट कर सकें। हम लेकिन बहुत सारी ऐसी कुछ बीमारियां ऐसी भी होंगी जो कि हम पीजीटी के साथ नहीं कर सकते, लेकिन ज़्यादातर हम इससे चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं और हमें पता चल जाता है और फिर वो जो हेल्दी एम्ब्रियो होता है हम उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब एक और सवाल कि क्या पीजीटी हर पेशेंट या हर कपल का होना चाहिए या इसके लिए भी कुछ स्पेसिफिक लोग हों जिनका होना चाहिए? तो सबसे इम्पॉर्टेंट इस सवाल का जवाब ये है कि ये हम हर एक को ऑफ़र नहीं करते। हम उन लोगों को ऑफ़र कर रहे होते हैं जिनके अंदर रिपीटेड मिसकैरेजेस, यानी जिनको बार बार किसी भी वजह से मिसकैरेजेस हो रहे हैं या जिनकी फैमिली में कोई ऐसी जेनेटिक डिजीज़ है जो कि चल रही है जिसकी वजह से उनके बच्चे एबनॉर्मल होने के चांसेस हैं, या कोई ऐसा जो उनके प्रीवियसली कोई 1 या 2 बच्चे किसी वजह से कोई एबनॉर्मल है, हम उन पे कर सकते हैं। तो ये वो वहाँ हम करते हैं जहाँ हमें, या एक फ़ीमेल जिसकी एज 35 से ज़्यादा है, क्योंकि विद एजिंग क्रोमोसोमल डिफेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे फिर हमें पीजीटी जो है वो करनी पड़ती है और उसका हम ज़ाहिर है ऑब्वियसली पेशेंट को फ़ायदा होता है। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हम उन एम्ब्रियोज़ को जो कि हेल्दी है उनको हम सेपरेट कर लेते हैं फ्रॉम द अनहेल्दी एम्ब्रियोज़। तो फिर जब हम हेल्दी एम्ब्रियोज़ को ट्रांसफ़र करते हैं यूट्रस में तो सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के चांसेस भी फिर बढ़ जाते हैं। तो इसलिए पीजीटी एक अच्छा प्रोसीजर है, ख़ासतौर पे उन लोगों के लिए जिनमें कोई इंडिकेशंस हैं, लेकिन हम हर पेशेंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको सजेस्ट करते हैं कि आइदर इसकी ज़रूरत है या नहीं है। एक और सवाल जो कि है, तो अच्छा फिर वो कौन लोग हैं जिनके लिए हमें पीजीटी नहीं ऑफ़र करनी? जैसे कि अगर यंगर पेशेंट है जिसमें कभी कोई मसला नहीं आया, कोई जेनेटिक डिजीज़ नहीं है, कोई आपकी फैमिली में कोई ऐसी प्रॉब्लम रन नहीं करी, या किसी की कोई पहले मिसकैरेजेस नहीं है, तो उनके लिए पीजीटी का होना ज़रूरी नहीं है। वो लोग पेशेंट बग़ैर पीजीटी के भी आपकी अपनी आईवीएफ प्रेगनेंसी और उसके साथ आगे वो इन चीज़ों पे प्रोसीड कर सकते हैं। इस सिलसिले में अगर आपको मज़ीद रहनुमाई की ज़रूरत है कि पीजीटी के बारे में आप मज़ीद जान सकें या मज़ीद मालूमात हासिल कर सकें, तो आप डॉक्टर सजाद ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट सेंटर पे गार्डन टाउन ब्रांच में हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह हम आपको मज़ीद रहनुमाई दे देंगे। थैंक यू सो मच।